हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे बच्चों। एक बार आपके सामने मैं पवन और फिर से हाजिर हुआ हूं आपके अपने खूबसूरत से यूट्यूब चैनल उषा क्लासेस पर। तो आइए, आज हम क्लास 10th का जो सिलेबस था फिजिक्स का, यानी क्लास 10th की फिजिक्स को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। बच्चों, अभी तक क्लास 10th के हम 2 लेक्चर किए हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या देखे हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। उसमें हमने आपको कम से कम 8 डिफिनेशंस बताए थे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी डिफिनेशन आपको फिनिश कर चुका हूँ। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं, ये पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं, वो पिछले लेक्चर को जाएं और देखें, फिर इस लेक्चर को देखेंगे तो उन्हें ये सभी जो 8 डिफिनेशन हैं वो क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा परावर्तन क्या है, अब हम देखेंगे परावर्तन के नियम। तो बच्चों, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन से हैं? आइए जल्दी से देख लेते हैं कि परावर्तन के वह 2 नियम कौन कौन से हैं। इसके पहले हम पूरा डिटेल से इसके बारे में चर्चा किए हैं, इसलिए अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट नियम, परावर्तन के नियम, हेडिंग कर लेते हैं, कहिए तो हेडिंग कर लेते हैं यहाँ पर, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो बच्चों देख, परावर्तन के नियम, कितने नियम है बच्चों? 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2। पहला है आपतित किरण। आपतित किरण किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों कहाँ स्थित होते हैं? एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट जो है बच्चों आपका, नेक्स्ट जो है, जगह नहीं है, जगह जो है नहीं है, सेकेंड वाला आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। सेकेंड पॉइंट इस हेडिंग का, रिफ्लेक्शन के जो रूल्स हैं, परावर्तन के जो रूल्स हैं, पहला रूल्स है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो आइए देखते हैं। फिगर इसीलिए बना है बच्चों कि आपको ये रट्टा मारना न पड़े। देखिए कैसे करेंगे। आपतित किरण ये क्या है? आपतित किरण ये क्या है? परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब है। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपकी बच्चों किताब में ऐसा भी लिखा मिल सकता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु, आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं।
तो वो भी सही है और ये भी सही है। क्लियर हुआ? तो यह आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं या बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। बच्चों ये था पहला नियम। सेकंड नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। दूसरा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। इसका मतलब हुआ बच्चों कि कोण I इज इक्वल टू कोण R, कोण I इक्वल टू कोण R, अर्थात कोण I बराबर कोण R। यह कोण जितना होगा उतने एंगल का यह भी कोण होगा, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो ये तो था बच्चों परावर्तन के नियम। ये क्या था? परावर्तन के नियम। कितने नियम थे? 2 नियम थे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसकी स्पेलिंग लिखना हो तो लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम कौन कौन से नियम थे? हमने इसीलिए फिगर बना रखा था कि ताकि आपको समझ में आए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं, तो यही लिखा है आपको। उसके बाद दूसरा जो है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण I इक्वल टू कोण R। ये बच्चों आपका परावर्तन का नियम था। अब जो है परावर्तन के प्रकार देख लेते हैं। परावर्तन के प्रकार देख लेते हैं। परावर्तन के बच्चों कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित। नियमित और अनियमित, इसको रेगुलर बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, और इसको इर्रेगुलर, रिफ्लेक्शन। रेगुलर और इर्रेगुलर बच्चों बहुत ही आसान है। रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों को हम समझा देते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरणें कुछ इस तरीके से आती हैं, मतलब जब प्रकाश किरणें किसी समतल पृष्ठ से टकरा करके और वापस होती हैं, वापस होने के पश्चात एक दूसरे के समांतर रहती हैं, समांतर किरण पुंज होती है। अभी किरण पुंज के बारे में आप पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरणें या जब प्रकाश का किरण पुंज परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती, मतलब प्रकाश पुंज समांतर होता है, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन कहते हैं? रेगुलर
रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, खुरदरे पृष्ठ पे होती है, मतलब कि खुरदरा पृष्ठ हो, प्रकाश किरणें खुरदरे पृष्ठ पर प्रकाश किरणें खुरदरे पृष्ठ पर परावर्तित होती है, प्रकाश की किरणें खुरदरे पृष्ठ पर परावर्तित होती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को कैसा परावर्तन कहते हैं, इर्रेगुलर। इस प्रकार के परावर्तन को इर्रेगुलर परावर्तन कहते हैं, मतलब कि जब प्रकाश पुंज जो है परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं होता है, तो इस प्रकार के परावर्तन को कैसे परावर्तन कहते हैं, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आई बच्चों, रेगुलर और इर्रेगुलर समझ में आ गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट के साथ।